के साथ साथ परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति में, उनके संरक्षण में हम गायत्री महाविज्ञान ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। गुरुदेव से प्रार्थना कि इस स्वाध्याय को हम आत्मसात कर सकें, उनके दिए हुए सूत्रों को जीवन में अपना सके और गायत्री के इस तत्व दर्शन को सके। एक बार गायत्री मंत्र। कमर सीधी, नेत्र बंद। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल हमने पढ़ा था कि ये जब हमको गायत्री मंत्र करना है, ओम भू भुव स्वः, मतलब ओम भू भुव स्व में हम ध्यान करेंगे कि ईश्वर तीनों लोक में, पाताल, धरती और स्वर्ग में, तीनों लोक में कण कण में समाया हुआ है। पूरे ब्रह्मांड की कल्पना करेंगे। फिर तत्सवितुर्वरेण्यम, वह परमात्मा जो सविता जैसा तेजवान है, तेजस्वी है, वरेण्यम यानी श्रेष्ठ है, वर्ण करने योग्य है, भर्गो अर्थात पाप रहित, और देवस्य यानी दिव्य है। उसको अंतःकरण में हम धारण कर रहे हैं और परमात्मा के ही गुण मेरे अंदर समाहित हो रहे हैं, मेरे अंदर प्रविष्ट कर रहे हैं। और फिर लास्ट में धियो यो न प्रचोदयात्, यही परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे, हम सबकी बुद्धि को। तो उपयुक्त तीन चिंतन संकल्प धीरे धीरे मनन करने चाहिए। एक एक शब्द पर कुछ क्षण रुकना चाहिए और उस शब्द का कल्पना चित्र मन में बनाना चाहिए। जब यह शब्द पढ़े जा रहे हो तो परमात्मा भू भुव स्व तीनों लोकों में व्याप्त है। तब ऐसी कल्पना करनी चाहिए जैसे हम पाताल, पृथ्वी, स्वर्ग को भली प्रकार देख रहे हैं और उसमें गर्मी, प्रकाश, बिजली, शक्ति या प्राण की तरह परमात्मा सर्वत्र समाया हुआ है। ये विराट ब्रह्मांड ईश्वर की एक जीवित जागृत साकार प्रतिमा है। गीता में अर्जुन को जिस प्रकार ने अपना विराट रूप दिखाया है, वैसे ही विराट पुरुष के दर्शन अपने कल्पना लोक में मानस चक्षुओं से करने चाहिए। जी भरकर इस विराट ब्रह्म को के विश्व पुरुष के दर्शन करने चाहिए। मैं इस विश्व पुरुष के पेट में बैठा हूं, मेरे चारों ओर परमात्मा ही परमात्मा है। ऐसी महाशक्ति की उपस्थिति में कुविचारों, कुकर्मों को मैं किस प्रकार अंगीकार कर सकता हूँ। इस विश्व पुरुष का कण कण मेरे लिए पूजनीय है। उसकी सेवा, सुरक्षा एवं शोभा बढ़ाने में प्रवृत्त रहना ही मेरे लिए श्रेष्ठकर है। संकल्प के दूसरे भाग का चिंतन करते हुए अपने हृदय को भगवान का सिंहासन अनुभव करना चाहिए। ये भगवान का सिंहासन है, ये मेरा हृदय है, ये भगवान का सिंहासन है। और उस तेजस्वी, सर्वश्रेष्ठ, निर्विकार, दिव्य गुणों वाले परमात्मा को विराजमान देखना चाहिए। भगवान की झांकी तीन रूपों में की जा सकती है। पहली, विराट पुरुष यानी ब्रह्मांड की झांकी। पूरे समस्त ब्रह्मांड को आप देखिए विराट पुरुष के रूप में, या एक विराट मतलब बहुत बड़े आप ध्यान करिए जैसे विष्णु भगवान है और समस्त संसार उनमें समाया हुआ है। इस तरह का आप इसका ध्यान कर सकते हैं। राम, कृष्ण, विष्णु, गायत्री, सरस्वती आदि के रूप में, या दीपक की ज्योति के रूप। ये अपनी भावना, इच्छा और रुचि के ऊपर है। परमात्मा का पुरुष रूप में, गायत्री का मातृ रूप में अपनी रुचि के अनुसार ध्यान किया जा सकता है। परमात्मा स्त्री भी है और पुरुष भी है। गायत्री साधकों को माता गायत्री के रूप में ब्रह्म का ध्यान करना अधिक रुचता है। सुंदर छवि का ध्यान करते हुए उसमें सूर्य के समान तेजस्विता, सर्वोपरि श्रेष्ठता, परम पवित्र निर्मलता और दिव्य सतोगुण की झांकी करनी चाहिए। क्या क्या ध्यान करना है? हमने माँ का ध्यान किया तो उसके अंदर पहले तो तेजस्वी, उसका भाव हमारा बनना चाहिए कि तेजस्वी है, सूर्य के समान, प्रकाशवान, सर्वोपरि श्रेष्ठता, जैसा अन्याय कोई ना हो, एकदम सर्वश्रेष्ठ,
सबसे ऊपर, सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ, परम पवित्र निर्मलता, श्रेष्ठता के साथ। कभी क्या आप देखते हैं ना, आप श्रेष्ठ मनुष्यों को देखिए तो क्या डिफरेंस है भगवान में और मनुष्य में। श्रेष्ठता के साथ कभी कभी एक एरोगेंस का, घमंड का एलिमेंट आपको दिखाई देगा। श्रेष्ठ हैं, पद पे हैं, ज्ञानवान हैं, तो कहीं ना कहीं एक उनके अंदर दंभ की झलक मिलती है। पर यहाँ क्या है, श्रेष्ठ हैं, विराट हैं, तेजस्वी हैं, परम पवित्र निर्मलता, निर्मलता, है ना, एकदम पवित्र, छल कपट से दूर, कुछ नहीं, सब सबके प्रति एक भाव रखने वाले। तभी तो वो सूरदास जी का दुआ है ना, मेरे अवगुण मत दीजो ध्यान, एक ऐसे एक पद है सूरदास जी का, कि मेरे अवगुण पर मत ध्यान दीजिएगा। भगवान के लिए गा रहे हो। समदर्शी है, समदर्शी है नाम तिहारो, ये भगवान का एक नाम है समदर्शी, तो सबके समान दृष्टि से देखते हैं भगवान। परम पवित्र निर्मल और दिव्य सतोगुण की झांकी करनी चाहिए। इस प्रकार गुण और रूप वाली ब्रह्म शक्ति को अपने हृदय में स्थायी रूप से बस जाने की, अपने रोम रोम में रम जाने की भावना करनी चाहिए। संकल्प के तीसरे भाग का चिंतन करते हुए ऐसा अनुभव करना चाहिए कि वह गायत्री ब्रह्म शक्ति हमारे हृदय में निवास करने वाली भावना तथा मस्तिष्क में रहने वाली बुद्धि को पकड़कर सात्विकता से, इसीलिए हम लोग जब दोहराते हैं ना, कहते हैं बलपूर्वक, हम नहीं भी चल रहे हो तो बलपूर्वक उस प्राण, हाँ, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, ठीक, ठीक, थैंक यू ऋचा दीदी। समदर्शी है नाम तिहारो, इसका एक है, मैं देखो ढूंढ के डालूंगी, इसका बहुत सुंदर एक भजन के रूप में भी है ये। तो क्या ध्यान कर रहे हैं हम, कि वो बलपूर्वक हमारे मस्तिष्क को, और हमारे मस्तिष्क में हमारे विचार है, हमारी बुद्धि है, उनको जकड़ ले, और हमारे भावों को पकड़ ले। हृदय में हमारे भाव है ना, भाव और विचार को पकड़कर सात्विकता के, धर्म कर्तव्य के, सेवा के सत पर घसीटे लिए जा रही। घसीटे घसीटते कैसे, पकड़ के ना, नहीं आने को तैयार है तो भी हम पकड़ के लेके जाएंगे। वो वाली, वो वाली आपको इमेजिनेशन करनी है कि बिल्कुल कैसी भी परिस्थिति है, हम ढीले पड़ रहे हैं, आलस्य में हो रहे हैं, हम दुर्गुणों से भरे हुए हैं, हमारी दिनचर्या सही नहीं हो रही, हम निद्रा पे काबू नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी जब हम ध्यान कर रहे हैं तो हमारी गायत्री माँ हमको पकड़ करके लिए जा रही है। और वो चाहे हम गुरुदेव का ध्यान करें, चाहे हम माता जी का ध्यान करें, चाहे हम गायत्री माता का ध्यान करें, तीनों एक है, तीनों एक हैं बिल्कुल। ये आप इसमें कहीं भी रत्ते भर भी आप संदेह मत मानिए। ये गुरुदेव, गुरुदेव माता जी में कोई अंतर नहीं, ये तो आपको पता ही है, और गुरुदेव गायत्री में कोई अंतर नहीं, तीनों एक है। तो आप किसी का भी ध्यान कर सकते हैं। बुद्धि और भावना को इसी दिशा में चलाने का अभ्यास तथा प्रेम उत्पन्न कर रही है, वे तीनों बड़े आनंद, उत्साह तथा संतोष का अनुभव करते हुए माता गायत्री के साथ साथ चल रही है। ठीक है, गायत्री में दी हुई तीन भावनाएं क्रमशः ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग के प्रतीक है। तीन भावनाएं। इसके बाद गुरुदेव ये भावना बात करें सात्विकता के, धर्म कर्तव्य के, सेवा के सतपथ पर, है ना, और साथ इन्हीं तीनों भावनाओं का विस्तार होकर योग के ज्ञान, भक्ति और कर्म, ये तीन आधार बने हैं। गायत्री का अर्थ चिंतन बीज रूप से अपनी अंतरात्मा को तीनों योगों की त्रिवेणी में स्नान कराने के समान है ना। ऐसा नहीं है कि एक मार्ग से ही भगवान मिलेंगे, भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, लेकिन जब क्या होता है, भक्ति में थोड़ा समर्पण ज्यादा और है, तो वो ज्ञान अंदर से प्रस्फुटित होने लगता है, आपके अंदर से ज्ञान की जागृति हो जाती है। पर ऐसा नहीं है कि हम भक्ति में हैं तो हम कर्म नहीं करेंगे, हमें जिम्मेदारी अपनी निभानी पड़ेगी। तो तीनों का ही सम्मिलित स्वरूप जब जागृत होता है साधक के अंदर, तब वो गायत्री का चिंतन
मतलब वो आधार पाता है। तो हमें भक्ति का भाव भी रखना है। ज्ञान के लिए गुरुदेव ने तो ज्ञान यज्ञ को ही सर्वश्रेष्ठ बताया है। उनका विराट स्वरूप क्या है? उनकी पुस्तकें। तो ज्ञान तो करना ही है प्राप्त, है ना? सब कुछ वो लिख करके गए हैं। तो किसके लिए लिख करके गए हैं? हालांकि वो ये कहते हैं कि अपने शिष्यों से कि तेरे नहीं लिखा हुआ, तू बांट इसको, बड़ा, तेरी तो जिम्मेदारी गुरुदेव की है। तो तेरे को तो मैं देख लूंगा, तेरे ज्ञान योग का भी मैं जागृति कर दूंगा। लेकिन फिर भी अगर यथासंभव हम टाइम वेस्ट करने की बजाय तो कुछ अच्छी पुस्तक ही पढ़ सकते हैं ना। क्योंकि हर समय तो हम नहीं गुरुदेव का काम कर रहे हैं। वो ऐसे जो समय हम लोग ने जैसे ही चुना हुआ है 8:30 बजे, तो अब हम कोई काम करने जाएंगे नहीं। तो इस समय तो इस स्वाध्याय का अच्छा समय है कि हम थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करें, पढ़ें गुरुदेव ने क्या लिखा है, समझें। और जब हम पढ़ते हैं तो देखिए, फिर जब हम समाज में काम करने निकलते हैं तो हमारे पास प्रश्न आते हैं। तो आप फिर इधर उधर वाले उत्तर नहीं देंगे। आप जो है ऑथेंटिक और आप कोट करा करिए। मेरी एक निवेदन है सबसे, जब भी आप कुछ गुरुदेव की बात बताएं तो उसको ये कह के बताएं, गुरुदेव ने इस पुस्तक में ऐसा लिखा है, तो हमारे गुरुदेव ने ऐसा लिखा है। उसको ऑथेंटिकेट करके बताने से थोड़ा सा आपकी प्रामाणिकता बढ़ती है और लोगों का विश्वास भी बढ़ता है। नाते प्रामाणिकता के साथ साथ जो सामने वाला व्यक्तित्व है उसका इंटरेस्ट भी जागृत होता है। जैसे ये कहा कि गुरुदेव ने इस साहित्य में ये कहा है, तो उस व्यक्ति का उस टाइम वो चिंतन होता है, उसको अच्छा लगता है या सोचने पे मजबूर होगा कि हाँ हम भी इसको पढ़ के देखें। हम्म। इस प्रकार चिंतन करने से गायत्री मंत्र का अर्थ भली प्रकार हृदयंगम हो जाता है और उसके प्रत्येक भावना मन पर अपनी छाप जमा लेती है, जिससे ये परिणाम कुछ ही दिनों में दिखाई पड़ने लगता है कि मन कुविचारों और कुकर्मों की ओर से हट गया है और मनुष्य चित्त सद्विचारों एवं सत्कर्मों में उत्साह पूर्वक रस लेने लगा है। ये प्रवृत्ति आरंभ में चाहे कितनी मंद क्यों ना हो, ये निश्चित है कि वे यदि वे बनी रहे, बुझने ना पाए, तो निश्चय ही आत्मा दिन दिन समुन्नत होती जा रही है, जाती है, और जीवन का परम लक्ष्य समीप खिसकता चला आता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। माता से वार्तालाप करने की साधना। अब गुरुदेव हम बता रहे हैं कि अगर हम चाहें गायत्री माता से वार्तालाप करना, तो उसके लिए क्या करना होगा। साधना की दिव्य ज्योति जैसे जैसे अधिक प्रकाशित होती चलती है, वैसे अंतरात्मा की ग्राह्य शक्ति, मतलब ग्रास्पिंग पावर, साधना की दिव्य ज्योति जैसे जैसे अधिक प्रकाशित होती चलती है। अच्छा, एक बात आप लोग यहाँ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब साधना की बात करी जा रही है तो केवल वो माला जपने की बात नहीं है। उसके साथ आत्मचिंतन, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण और आत्म विकास की यात्रा जुड़ी हुई है। अगर आप साधना कर रहे हैं और उतने ही कटु वचन बोल रहे हैं, उतना ही अहंकार है, उतना ही आपके अंदर छल कपट है, उतना ही अपने को प्रदर्शित करने की भावना है, तो आप ये मान लीजिए फिर वो साधना नहीं है। साधना जब भी है तो साधना गायत्री मंत्र के जप की, ध्यान की, उसके साथ साथ आपको अपने दोष दुर्गुण हटाने की भी साधना करनी है, यानी कि आत्मनिर्माण की साधना। तो जब अंदर से सफाई होती है तो वैसे आपकी नेचुरली आत्मिक शक्ति और जागृत होती है। रेडियो यंत्र के भीतर बल्ब लगे होते हैं, बिजली का संचार होने से वे जलने लगते हैं। प्रकाश होते ही यंत्र की ध्वनि पकड़ने वाला भाग जागृत हो जाता है और ईथर तत्व में भ्रमण करती हुई सूक्ष्म शब्द तरंगों को पकड़ने लगता है। इसी क्रिया को रेडियो बजाना कहते हैं। रेडियो को आपने ऑन किया, चाहे बैटरी से किया चाहे बिजली से किया, अंदर बल्ब जले, उसमें बिजली का संचार होने लगा और उसके माध्यम से वो जो थे, जो लगा हुआ था एंटीना, जो यंत्र अंदर लगे हुए थे, वो जागृत हो गए, जो ध्वनि तरंग को कैच कर सकते हैं, जो ब्रह्मांड में ऑलरेडी हैं। बस आपको फ्रीक्वेंसी मैच करने की जरूरत होती है कि आप उस स्टेशन से फ्रीक्वेंसी मैच कर लें जहां से वो प्रसारित किया जा रहा है। मैच हो गई तो वो रिसीवर बन जाएगा, फिर रेडियो बजने लग जाएगा। साधना एक बिजली है। अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव? साधना एक बिजली है।
जिससे मन बुद्धि चित्त अहंकार के बल्ब दिव्य ज्योति से जगमगाने लगते हैं। अब आपका मन आपके कंट्रोल में है, बुद्धि सन्मार्ग में चल रही है, चित्त पर चढ़े हुए कुसंस्कार धुल रहे हैं, और अहंकार की परतें गल रही हैं। ये मतलब ये चार बल्ब अब दिव्य ज्योति से जगमगाने लग गए। इस प्रकार का सीधा प्रभाव अंतरात्मा में पड़ता है, तब वो अंतरात्मा रिसीवर बन गई। जब आपके मन बुद्धि चित्त अहंकार ये कंट्रोल में आ गए, इसकी सफाई होने लग गई, इस पे कई जन्मों के जो कुसंस्कार की लेयर थी वो ढीली पड़ने लग गई, सफाई होने लग गई, हटने लग गई, तो ये आत्मा के प्रकाश से जगमगाने लग गए। और इसका सीधा प्रभाव अंतरात्मा पे पड़ता है, जिससे उसकी सूक्ष्म चेतना जागृत हो जाती है, और दिव्य संदेशों को, ईश्वरीय आदेशों को, प्रकृति के गुप्त रहस्यों को समझने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है। कितना सिंपल तरीके से गुरुदेव समझा रहे हैं ना। बिल्कुल रेडियो है, आपने साधना क्या किया, बिजली ऑन करी, तो अब इतनी इमीडिएट नहीं होगा जैसे रेडियो में तो प्लग इन किया और तुरंत चालू हो गया, वैसा वाला नहीं है। इसके बल्ब जलने में थोड़ा टाइम लगेगा। जिस हिसाब की साधना है उसके अनुसार, या जिस हिसाब से हमारा, हमने जो गंदगी जमा कर रखी है, जिस जिस तेजी से हम अपना सफाई करना चाहते हैं, सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन जब वो आत्मा का प्रकाश से जगमगाने लगेंगे, दिव्य प्रकाश से जगमगाने लगेंगे, तो आत्मा इस तरह से एक रिसीवर की तरह काम करेगी, आपके अंदर जागृति हो गई, और तब आपको दिव्य संदेश, और दिव्य संदेश क्या, वही आत्मा की आवाज, वो अंतरात्मा की आवाज जिस तो अभी तक सुनाई नहीं पड़ रही थी, या बहुत धीमी धीमी थी जो हम उसको निग्लेक्ट कर देते, वो क्लियरली सुनाई पड़ेगी। और फिर ऐसा लगेगा कि हमको कहीं से सूक्ष्म संदेश मिल रहे, या हम उन संदेशों को जो अभी तक डिकोड नहीं कर पाते थे, संदेश तो मिलते होंगे पहले भी, लेकिन हम उसको डिकोड नहीं कर पाते थे, और वो डिकोडिंग की आपको समझ आ जाएगी। जैसे एक, हमारा एक बहुत पुराना किस्सा आपको बता रहे हैं। तो एक शिष्य थे, वो हमारे फूफा जी के जान पहचान के थे। तो वो एक बार निकले कहीं नैनीताल जाने के लिए बरेली से। तो उनकी जो है, देखा जब बाहर निकले सब लोग तैयार होकर के, तो गाड़ी का टायर पंक्चर था। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, फिर गाड़ी का टायर बदल लिया, टायर टायर बदल के फिर निकल लिए। थोड़ी दूर गए, एक दूसरा टायर पंक्चर हो गया, फिर भी उन्होंने फिर दूसरा बदल लिया, और फिर बनवा लिया, जो स्टेपनी स्टेपनी थी फिर लेकर के चले। फिर थोड़ी दूर चले तो उनकी एक्सीडेंट हो गया। ज्यादा चोट वोट नहीं आई, पर वो किसी तरह आए, लौट करके आए, और बोले कि ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ। तो हमारे फूफा जी तो बहुत बहुत उच्च कोटि के साधक थे, संत श्रेणी के थे। तो उन्होंने कहा कि भाई इतनी बार तो तुम्हें रोका, अब तुम नहीं मान रहे थे, तो अब हम क्या कर सकते थे। एक गाड़ी पंक्चर करी, एक टायर पंक्चर किया, दूसरा टायर पंक्चर किया, फिर अल्टीमेटली थोड़ा सा तुम्हें कष्टी देना पड़ा, तब तुम्हें रोका। मतलब जाकर के उनकी बहुत ज्यादा हानि होने वाली थी, कुछ और दुर्घटना बड़ी होने वाली थी। तो ऐसे होता है सूक्ष्म संदेश, तो उसमें क्या होता है, हम अपना मन बना के निकल रहे हैं, कोई व्यवधान आता है तो हम खराब फील करने लगते हैं, हमें दुख होने लगता है। इसमें हमें ईश्वर की कृपा देखनी चाहिए कि भाई हम आज रुक गए तो ऐसा हो गया। आपको पता होना चाहिए, जब ट्विन टावर गिरी थी, तो एक पति पत्नी ऐसे थे कि वो पता नहीं क्या, बच्चे की स्कूल बस छूट गई या कुछ हो गया, तो वो बड़े गुस्सा होते हुए से उसको, बच्चे को छोड़ने जाना पड़ा उन्हें। अब वो बड़बड़ाते रहेगी और ये ऑफिस को देर हो गई, उतनी देर में पता चल गया कि ट्विन टावर गिरा दी गई है। अब देखिए उनके ऊपर कृपा थी, तो किसी भांति जब बचाना होता है ईश्वर को ना, तो वो कुछ ना कुछ आपको ऐसा संदेश मिलता है जो आपको प्रोटेक्ट करने वाला होता है। तो कोई भी अगर व्यवधान आ रहा है आपकी सोची समझी प्लान करी हुई किसी भी क्रिया में, तो उसको हमको मानना चाहिए कि हाँ गुरुदेव ऐसा चाहते हैं, वैसा हो रहा है ना। कई बार हम बड़े निराश हो जाते हैं, अरे भैया इतनी मेहनत करी और हमने प्रोग्राम रखा और इतने ही लोग आए और ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, जितने आए उतने भले, जितना कर पाए जो गुरुदेव की इच्छा हो।
तो हर चीज को ऐसे अगर हम सोचेंगे तो फिर हमको धीरे धीरे वो डिकोडिंग टेक्निक्स जो होती हैं वो और हमारी फाइन हो जाएंगी उसके अंदर। इस प्रकार साधक का अंतःकरण रेडियो का उदाहरण बन जाता है और उसके द्वारा सूक्ष्म जगत की बड़ी बड़ी रहस्यमय बातों का प्रकटीकरण होने लगता है। दर्पण जितना ही स्वच्छ निर्मल होगा उतनी ही उसमें प्रतिछाया स्पष्ट दिखाई देगी। सिंपल बात है। दर्पण में दाग हो तो आप कैसे देखोगे उसके अंदर? मैला दर्पण धुंधला होता है, उसमें चेहरा साफ दिखाई नहीं पड़ता। साधना से अंतरात्मा निर्मल होती है। अंतरात्मा पर पिछले जन्मों के कुसंस्कारों की जो मैल जम गई है उसकी सफाई होती है साधना से, और उसमें दैवी तत्वों का, ईश्वरीय संकेतों का अनुभव स्पष्ट रूप से होता है। अंधेरे में क्या हो रहा है ये जानना कठिन है, पर दीपक जला देने पर क्षण भर में अंधकार में छिपी हुई सारी बातें प्रकट हो जाती हैं और पहले का रहस्य तब बलि प्रकार प्रत्यक्ष हो जाता है। ठीक है। तो साधना कितनी महत्वपूर्ण है ये हमें समझना है। अगर हम अपनी अंतरात्मा की ग्रहणशीलता को, अंतरात्मा के प्रकाश को जागृत करना चाहते हैं, अंदर ही है सब कुछ, है ना। तो एक बात तो ये बड़ी क्लियर है कि जो कुछ है प्रकाश, अंधकार सब अंदर है। अंदर ही की सफाई करनी है, वही इंपॉर्टेंट है। गायत्री साधकों की मनोभूमि साफ हो जाती है, उनमें अनेक गुप्त बातों के रहस्य अपने आप स्पष्ट होने लगते हैं। इसी तथ्य को गायत्री दर्शन का वार्तालाप भी कर सकते हैं। अब अंदर से आपको आवाज आई कि नहीं भाई इस समय यहाँ जाना उचित नहीं है, तो वो कौन है? वो गायत्री माता ही तो है, अंदर से बात कर रही है आपसे। अंदर आपको क्लैरिटी आ रही है, धीरे धीरे समझ में आ जाता है, अंदर से ही समझ में आ जाता है कि नहीं ऐसा करना है कि ऐसा नहीं करना है। यही जो है यही गायत्री का वार्तालाप है। साधना की परिपक्वता में, स्वप्न में या जागृत अवस्था में भगवती के दर्शन करने का दिव्य कानों को सौभाग्य प्राप्त होता है। साधना की परिपक्वावस्था में, परिपक्व अवस्था में मतलब साधना जब पकने लगती है, जब आपकी साधना प्रौढ़ता को प्राप्त होने लगती है, स्वप्न में या जागृत अवस्था में भगवती के दर्शन करने का दिव्य कानों को सौभाग्य प्राप्त होता है। किसी को प्रकाशमय ज्योति के रूप में, किसी को अलौकिक देवी रूप में, किसी को संबंधित किसी स्नेहमयी नारी के रूप में दर्शन होते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे कितना क्लियर कर दिया गुरुदेव ने। किसी को संबंधित किसी स्नेहमयी नारी के रूप में भी दर्शन हो सकते हैं, ये भी देवी के दर्शन है। जरूरी नहीं है कि वो मुकुट पहन के आए, आपके कोई अच्छी प्रिय संबंधी जन हो, नारी के रूप में अगर दर्शन हो रहे हैं तो वो भी गायत्री का ही स्वरूप है। कोई उसके संदेश प्रत्यक्ष वार्तालाप जैसे प्राप्त करते हैं, किसी को किसी बहाने घुमा फिराकर बात सुनाई या समझाई हुई प्रतीत होती है, किन्हीं को आकाशवाणी की तरह सब स्पष्ट शब्दों में आदेश होता है। यह साधकों की विशेष मनोभूमि पर निर्भर है। हर एक को इस प्रकार के अनुभव नहीं हो सकते। तो सब अलग अलग क्लास के विद्यार्थी हैं, है ना, सबकी यात्रा अलग अलग स्टेजेस में है। तो अब हम ये नहीं कह सकते भाई इसको क्यों हो रहा है और हमको क्यों नहीं हो रहा है ना। बस ये तो चलते जाओ बिना थके वाली यात्रा है, और गुरु के संरक्षण में आपकी उन्नति ही निश्चित है। बस थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है कि साधना में निरंतरता रहे और अंदर की सफाई चलती रहे साथ साथ। परंतु एक प्रकार से हर एक साधक माता के समीप पहुंच जाता है और उनसे अपनी आत्मिक स्थिति के अनुरूप स्पष्ट या अस्पष्ट उत्तर प्राप्त कर सकता। हर को मिलता उत्तर, किसी को ज्यादा स्पष्ट मिलेगा, किसी को घुमा फिरा के मिलेगा। एक तरीका एक तरीका यह है कि एकांत स्थान में शांत चित्त होकर आराम से शरीर को ढीला करके बैठे, चित्त को चिंता से रहित रखें, शरीर और वस्त्र शुद्ध हो, नेत्र बंद करके प्रकाश ज्योति या हंस वाहिनी के रूप में हृदय स्थान पर गायत्री शक्ति का ध्यान करें और मन ही मन अपने को भगवती के सन्मुख बार बार दोहराएं। इस ध्यान 10 मिनट करने के उपरांत 3 लंबे श्वास इस प्रकार खींचें मानो अखिल वायुमंडल में व्याप्त महाशक्ति श्वास द्वारा प्रवेश करके अंतःकरण के कण कण में व्याप्त हो गई है। अब ध्यान बंद कर दीजिए, मन को सब प्रकार के विचारों से बिल्कुल शून्य कर दीजिए, अपनी ओर से कोई भी विचार ना आए।
मन और हृदय हृदय सर्वथा विचार शून्य हो जाने चाहिए। इस शून्य अवस्था में स्तब्धता को भंग करती हुई अंतःकरण में स्फुरणा होती है, जिससे अनायास ही कोई अचिंत्य अभाव उपज पड़ता है। यकायक कोई विचार अंतरात्मा में इस प्रकार अद्भुत होता है, मानो किसी अज्ञात शक्ति ने उत्तर सुझाया। है ना, कभी आप उलझन में हैं, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, तब एकाएक कई बार होता है एक कोई सोल्यूशन समझ आता है। सोल्यूशन नहीं भी आए तो आपको किसी व्यक्ति का ध्यान आ जाता है, भाई इससे बात कर लेते हैं, और वो आपके समस्या का समाधान। तो ये भी तो यही हुआ ना कि आपको एक रास्ता दिखाई दिया, एक आशा की किरण दिखाई दी। पवित्र हृदय जब उपयुक्त साधना द्वारा और भी अधिक दिव्य पवित्रता से परिपूर्ण हो, आगे बढ़े, आगे बढ़ाइए, परिपूर्ण हो जाता है, तो सूक्ष्म दैवी शक्ति जो व्यष्टि अंतरात्मा और समष्टि परमात्मा में समान रूप से व्याप्त है। तो जब, थोड़ा सा पीछे करिएगा। एक, हाँ, ये शून्य अवस्था में स्तब्धता को भंग करती हुई अंतःकरण में स्फुरणा होती है, जिसमें अनायास ही कोई अचिंत्य भाव जो आपने नहीं सोचा, आपने स्वयं नहीं सोचा, उसको एकाएक आपके अंदर एक भाव उत्पन्न होता है या विचार आता है, मानो किसी अज्ञात शक्ति ने उत्तर सुझाया हो। पवित्र हृदय जब उपयुक्त साधना द्वारा और अधिक दिव्य पवित्रता से परिपूर्ण हो जाता है, तो सूक्ष्म दैवी शक्ति जो व्यष्टि अंतरात्मा, है ना, शक्ति तो सबके अंदर है, सभी वही शक्ति का अंश है। तो जो व्यक्ति के अंदर है वो होती है व्यष्टि, और जो समष्टि में है, मतलब पूरी समस्त ब्रह्मांड में, वो है समष्टि। तो सूक्ष्म दैवी शक्ति जो व्यष्टि अंतरात्मा और समष्टि परमात्मा में समान रूप से व्याप्त है, उस पवित्र हृदय पटल पर अपना कार्य आरंभ कर देती है। समझ गए, तो हमारी कनेक्टिविटी हो गई, उस व्यष्टि जीवात्मा का कनेक्शन समष्टि के परमात्मा से हो गया। और यही तरीका है जिससे हम आपस में, जो लोग साधना करते हैं और आपस में कनेक्टेड हैं, अगर एक ही विचार उनके अंदर कौंधता है तो क्या है वो, फ्रीक्वेंसी की मैचिंग। क्योंकि मन तो समष्टि का एक ही है ना, हम उस समष्टि मन के थोड़े थोड़े पार्ट है हमारे अंदर, व्यष्टि मन जिसे कहते हैं, है तो सभी एक ही। तो लेकिन जब वो फ्रीक्वेंसी मैच करने लगती है, तो आपके विचार एकदम टैली करेंगे, एक टाइम पे एक ही सोल्यूशन आपको समझ में आएगा, समान उससे। तो ये है तरीका, ये है साधना का विज्ञान कह सकते हैं हम। उस पवित्र हृदय पटल पर अपना कार्य करना आरंभ कर देती है, और कई ऐसे प्रश्नों, संदेहों और शंकाओं का उत्तर मिल जाता है जो पहले बहुत विवादास्पद, संदेह युक्त एवं रहस्यमय बने हुए थे। इस प्रक्रिया से भगवती वेद माता गायत्री साधक, यस यू कैन से टेलीपैथी, बट ये थोड़ा टेलीपैथी से भी ऊपर की चीज है, क्योंकि टेलीपैथी इज कम कन्फाइंड टू थॉट्स, और ये एक होती है अंतरात्मा की आवाज। टेलीपैथी जो होती है वो विचार तरंगों के माध्यम से होती है, जो भाषा होती है। तो ये उससे थोड़ी सी और ऊपर की चीज है। इस प्रक्रिया से भगवती वेद माता गायत्री साधक से वार्तालाप करती है और उसकी जिज्ञासाओं का समाधान करती है। यह क्रम यदि व्यवस्था पूर्वक आगे बढ़ता रहे, तो आगे चलकर उस शरीर रहित दिव्य माता से उस प्रकार वार्तालाप करना संभव हो जाता है, जैसे कि जन्म देने वाली तंदारी माता की बातें करना संभव और सुगम हो जाता है। तो ये आज जो गुरुदेव ने बताई है तरीका, आप सब उसको ट्राई कर सकते हैं। पर पहले थोड़ा सा, अगर कुछ दिन तक नियमित थोड़ा गायत्री मंत्र का जाप करें, उसको इसके बाद अब करेंगे इस तो ज्यादा। प्रैक्टिस से पहले जो एकदम नीचे की लाइनें हैं वो पढ़ना बहुत अनिवार्य है, तब उसकी प्रैक्टिस करें तो सही है, चाहे वो एक ही लाइन। क्या?
माता से वार्तालाप का विषय अपनी निम्न कोटि की आवश्यकताओं के संबंध में नहीं होना चाहिए। अब वो अभी आएगा आगे, हाँ मतलब अभी इसको, अभी तो इसे रोक रहे हैं यहीं पर। अब नहीं, इसको आपने पूरा वही रिवाइज करके तो फिर। आपने कहा ना कि मैं, इसीलिए ये था कि उस प्रैक्टिस से पहले ये लाइन बहुत जरूरी है। मैंने इसीलिए पहले कह दिया ना, गायत्री मंत्र की साधना करें, तो आदमी जब गायत्री साधक होता है वो निम्न कोटि की आकांक्षाएं नहीं रखता है। वो वैसे ही स्वार्थ से थोड़ा रहित हो जाता है, इसीलिए पहले ही कह दिया कि गायत्री साधना के पश्चात ही इसको ट्राई करें। चलिए सभी बहन को जी, प्रणाम। आदर प्रणाम। मैं हाँ एक अपना एक मेरे मतलब अभिव्यक्ति है मेरे मन की या अनुभूति, कुछ भी कह लीजिए। अभी जब आप ये सब जी पढ़ रहे हैं भैया। पैराग्राफ, तो हम तो हम्म। आपको भी गायत्री माता के रूप में ही देख रहे थे कि गायत्री माता ही बोल रही हैं, है ना। तो वो जो उसमें बताया कि भाई ऐसा लगता सकता है कि कोई व्यक्ति हमको लगे मतलब कि पता नहीं किस रूप में आ जाए गायत्री माता, तो आपके रूप में ही हम लोगों को गायत्री माता उपलब्ध हो रही हैं। ये हम सब लोगों का बड़ा सौभाग्य है। तो ये मतलब अत्युक्ति नहीं मैं है। आपके भाव का आदर करती हूँ, पर हाँ, हाँ, सर जी, आपने भौतिक बिल्कुल रूप से भी सही आपको कहा है। मदद। हम भी ऐसा एहसास करते हैं। क्योंकि जो भाषा आप बोलती हैं या आज खास तौर से आज अभी बोल रही थी थोड़ी देर पहले, वो बिल्कुल वही चीज है। ये कोई अत्युक्ति नहीं है। और बहुत बहुत इसके लिए साधुवाद आपको। और हम लोगों को अनुभव हो रहा है बड़ा गर्व, एक गर्व हम लोग महसूस कर सकते हैं कि हम इस प्रकार से स्वाध्याय से और गुरुदेव से गायत्री माता से जुड़े तो हुए हैं। भाई साहब, मैं यहाँ ये देखिए, गुरुदेव की इच्छा से हो रहा है, ये माँ ही जी करा रही है, जी जी गुरुदेव ही करा जी रहे हैं। क्योंकि ये जी जी ऐसा है कि ये यकायक ऐसे हुआ था अनुष्ठान में, जून में ऐसी में एक मतलब कोई नवरात्र नहीं थी, शायद नवरात्र थी, शायद ये था हमारा जो गायत्री जयंती के समय हम लोग अनुष्ठान करते हैं। जी तो उस अनुष्ठान के समय मुझे ऐसे जब मैं तो बहुत सेटिस्फेक्शन जैसा नहीं आ रहा था, पर ये विचार मेरे अंदर एकदम से कौंधा कि कुछ स्वाध्याय के लिए करना चाहिए। और हाँ। स्टार्ट तो ये इससे हुआ था कि मैं डॉक्टर्स के बीच में इसको पॉपुलर करूंगी, ग्रुप बनाऊंगी, और हम्म पुस्तक भी अंदर से ही कौंधी थी मैं क्या हूँ। और फिर हम्म वो क्रम चल गया, तो वो गुरुदेव की इच्छा है सब कुछ है ना, तो हाँ, वही वही गायत्री माता बोल रही थी आपसे। और वही सब हाँ हुआ। हाँ, वही नहीं नहीं। गायत्री माता बोल रही है, सही बात। हाँ, तो देखिए मतलब जो जो, चीज आप जो चीज हम पढ़ रहे हैं अभी आज अभी, हाँ, वो चीज मतलब दिखाई दे रही है, कहने का मतलब है अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से। और मैं ठीक है। उसका भी आपको एक प्रत्यक्ष अपनी अनुभूति सबको बताना चाहूंगी कि अतिशयोक्ति नहीं है, जैसे ये कहते हैं ना कि तीनों एक है ना। जी। आपको भाई साहब याद होगा, एक जो बूढ़ी माता जी थी जिनका एक हॉल था जहां हम लोग जाते थे, प्रोग्राम भी हाँ करते थे, हाँ 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 हाँ। है ना, गली में जाकर के जी अंदर जी जू के जी सामने। तो जी एक जी जी बार 2010 में अश्विन नवरात्र में वहां सामूहिक नवरात्र साधना रखी गई थी। जी वहां हम लोग सुबह, मैं उसको स्टार्ट करने में जाती थी, और सुबह से लेकर रात तक उसमें लोग आते रहते थे, साधक साधक। और वो जी शायद शाम को 6 बजे या 5 बजे आरती के बाद समाप्त होती थी, सब लोग साधना करने वहीं आते थे अपने जी हिसाब से, 2 घंटे 1 घंटा जो भी होता है। तो उस समय की मैं बता रही हूँ, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, एक बार जैसे पलक झपकते ही होता है ना, तीन बड़े बड़े, आपको याद होंगे, वहां चित्र लगते थे एक तखत पे जी गुरुदेव जी के। जी ऐसे में तीनों में एक, मतलब 1 सेकंड तो बहुत ज्यादा है, बिल्कुल एक माइक्रो सेकंड के लिए तीनों में गायत्री माता दिखाई दी। और फिर मैंने जी। बहुत ट्राई किया कि मुझे दोबारा ऐसा हो जाए, लेकिन वो कभी नहीं हुआ जीवन पर्यंत, वो हाँ, हाँ, वंस इन अ वाइल वाली बात है। तो वो मुझे जी। पूरा उन्होंने बिल्कुल एक वो दे दी, प्रत्यक्ष अनुभूति कि हम तीनों एक हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। तो ये बिल्कुल एक पर्सनल वो है, तो मतलब इससे क्या होता है ना, आपकी अनुभूतियों से बल मिलता है इस विश्वास में कि यार ये कथन नहीं है, ये सत्य है। जी बिल्कुल। जी जी। चलिए सभी को ठीक। प्रणाम। ओम हाँ, शांति शांति शांति। 8 तारीख को क्लास के लिए कुछ विचार कर लीजिएगा, डॉक्टर साहब से बात कर लेंगे। 8 तारीख को मुझे अपने गायत्री परिवार प्रोग्राम से मुझे जाना है बरेली, तो मैं रात तक आऊंगी 8 को, लेकिन 8 को तो सैटरडे है, शायद फ्राइडे नहीं है ना। 8 का क्या वार पड़ रहा है?
विद इन सैटरडे है। सेकंड हाँ सैटरडे, तब तो सेकंड फिर कोई सैटरडे। बात नहीं, कोई बात नहीं, तो फ्राइडे तक वील कंटिन्यू। ठीक है, चलिए सभी को प्रणाम। देखो